टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज हम एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आज हमें 20% तक की तेज़ी देखने को मिली। इसके बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे जिससे आपको इस स्टॉक की सच्चाई पता चल जाएगी। अब कोई भी स्टॉक आपको 20% या लगातार इजाफा करते हुए देखने को मिल रहा है उसके प्राइस के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है कि वो स्टॉक अच्छा ही है। लेकिन ये स्टॉक में हमें 20% की तेज़ी देखने को मिली, फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, तो क्या कुछ इसके फंडामेंटल हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखा जाए नेट कैश फ्लो की यहाँ पर बात की जाए तो नेट कैश फ्लो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार हमें जीरो ही देखने को मिलता है। कहीं पे भी हमें नेगेटिव या पॉजिटिव वॉल्यूम कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो रिजर्व और सरप्लस ये एक ही थिंग ऐसी है जहाँ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी देखने को मिल रही है। रिजर्व और सरप्लस देखा जाए तो हम 146 करोड़ रुपीज़ तक का देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगातार लोअर चलते हुए हमें देखने को मिल रही है। कहीं पर भी हमें सेल्स ग्रोथ में इजाफा होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर बात की जाए तो आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात देख लेते हैं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स देखा जाए तो नॉन इंस्टीट्यूशन देखते हैं, यहाँ तक कि इसके ओनर तक भी, यहाँ पर प्रमोटर भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में नहीं आते। प्रमोटर प्लेज देखा जाए तो नन देखने को मिलता है, जीरो देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड्स देखा जाए तो 3% की होल्डिंग इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। फॉरेन इन्वेस्टर की तो यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं है। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग देखी जाए तो ऑरिकॉन इंटरप्राइजेस लिमिटेड ये देखने को मिलती है 13.912% के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पर 41.93% की देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर बात की जाए 1 ईयर के परफॉर्मेंस के स्टॉक के, तो ये स्टॉक का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है 485.15% का। सेक्टर वाइज बात की जाए तो 45.34% का इसका सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और सेंसेक्स की माने तो 53.22% का रिटर्न इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेवल पे इसमें देखा जाए आज के इसके डिलीवरी पोजीशन की बात की जाए तो क्वांटिटी डिलीवरी ट्रेडेड होते हुए देखने को मिल रही है परसेंटेज वाइज 35.17% की। वहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटली, अब इस स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। फंडामेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है प्राइस अर्निंग रेशियो 36.03 का देखने को मिलता है। वहीं डेब्ट देखा जाए तो 45.72% का इसके ऊपर डेब्ट, करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर डेब्ट भी हमें देखने मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 5.01% का इसके ऊपर आरओई देखने मिलता है। सेल्स ग्रोथ इसके अंदर नेगेटिव देखने मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो 6.26% की देखने को मिलती है। तो ये जो फंडामेंटली स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटली उतना स्ट्रांग ये स्टॉक निकल कर आते हुए मेरे ख्याल से तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जहाँ तक कि इसके डिविडेंड यील्ड की भी आप बात करेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी इसका 0% का देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब जहाँ तक कि इसके डिविडेंड यील्ड की बात की जाए जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 34.62 का, 318, ये विथ प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। एक्चुअल यहाँ पर डिविडेंड का रिटर्न इतना होना चाहिए था लेकिन ये विथ प्राइस हमें इतना रिटर्न देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर आज के इसके ट्रेडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर क्वांटिटी देखी जाए तो यहाँ पर 54,771 क्वांटिटी हमें प्राइस बाय करते हुए देखने को मिली। विथ बाइंग प्राइस देखी जाए तो 163.55 की इसके अंदर प्राइस पर लोग बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसके हम सारे रिटर्न्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 1 मंथ में 52.57% का रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं 1 ईयर में देखा जाए तो 485.15 का देखने मिलेगा। अब ये 1 ईयर की बात छोड़ दी जाए तो बाकी अदर लेवल पर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा 4 ईयर्स में 75% का रिटर्न सिर्फ देखने को मिलता है। वहीं नेक्स्ट लेवल पर देखा जाए तो 5 ईयर्स तक की होल्डिंग रखकर भी इस स्टॉक के अंदर हमें 197.91% का रिटर्न देखने को मिलता है। मतलब पूरा 200% तक का रिटर्न भी ये स्टॉक देते हुए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर जो स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काम करते हुए हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा सेक्टर वाइज हेल्थ केयर है। इंडस्ट्री देखी जाए तो बायोटेक्नोलॉजी एंड ड्रग्स के रिलेटेड है। एम्प्लॉयज़ 345 देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लेवल पर इसमें बात की जाए तो ये कॉर्पोरन लिमिटेड ये जो स्टॉक है इसके अंदर आज हमें 20% की तेज़ी देखने को मिली। जहाँ इस स्टॉक ने अपनी ओपनिंग की थी 138.05 पर और ये थोड़ा सा लो भी चला गया था 136.20 पर। तो ये था ये कॉर्पोरन ये स्टॉक के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे स्टॉक में आपको नहीं फंसना चाहिए मेरे ख्याल से। तो भी आप अपनी ओर से भी इसके अंदर एनालिसिस कर सकते और एक डिसीजन ले सकते। सो थैंक यू सो मच।